है इस रमजान में आपकी सीरियल नजर नहीं आ रहा, बल्कि पिछले रमजान में भी नहीं था? जी, मैं असल में 5 साल मैंने रमजान जो है वो लिखा है जियो पे, हम टीवी पे। तो 5 साल जो है वो एक बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर था रमजान का। और बात दफा ये होता था कि एक ही चैनल पे 2 चैनल पे सेम टाइम मेरा ही सीरियल चल रहा होता था। 2 सीरियल्स एक ही टाइम पे मैंने लिखे हैं। मैं अपनी चीजों को रिपीट करना स्टार्ट हो गई हूँ। राइटर्स जो है वो जब आप बहुत ज्यादा लिख रहे होते हो तो फिर उसमें वराइटी नहीं रहती, तो आपको थोड़ा बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। चैनल्स ब्रेक लेने नहीं देते अच्छे राइटर्स को। जी, ऐसा होता है, लेकिन मैंने जबरदस्ती ले लिया था कि गायब हो गई, फोन ऑफ कर दिए। जी बिल्कुल। अच्छा, विमेंस डे के तनाजुर में हम आज बात कर रहे हैं, खवातीन के हुकूक की बात कर रहे हैं और राइटर्स की बात करें तो नूरुल हुदा शाह साहिबा की बात है, बानो कुदसिया की अगर हम बात करें, उनकी तहरीरों में एक पिवटल किरदार हमेशा खातून का रहा है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही और ये जो कलम की ताकत का अंदाजा आपको हुआ, एहसास हुआ, कब हुआ? मुझे असल में मेरी जो इंस्पिरेशन रही है वो हसीना मोइन रही है। वो उस दौर में उन्होंने उस लड़की का कैरेक्टर जो है वो लेकर आई स्क्रीन पे, जो मुझे एक रोती धोती लड़की से थोड़ा डिफरेंट था। तो मैं हमेशा जो है उनके ड्रामे जो थे बड़े शौक से देखती थी और मेरा दिल चाहता था कि मैं वैसा ड्रामा लिखूं जो कि पूरी एक फैमिली जो है वो बैठ के देख सके, जिसमें हर एज का कैरेक्टर होना चाहिए। एक फैमिली ड्रामा हो जिसमें कोई बंदा ड्रामा देखते हुए वो एम्बेरस ना हो, साथ फैमिली मेंबर्स आपके बैठे हुए होते हैं। तो एक फैमिली ड्रामा जो है उसकी सोच लेकर मैं इस फील्ड में आई थी और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा मुझे वो मिला है रिस्पॉन्स। एक ड्रामे तो हमारे दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एक शिकायत सबको है कि वही थीम होती है हमेशा। 5 मिनट ड्रामे की शुरू नहीं हुए, रिश्ते की बात हो जाती है। अभी तुम रिश्ते के लिए गई, वो रिश्ते के लिए जाओ, शादी, बच्चे बच्चे, मतलब पढ़ाई हमारा मसला नहीं है, मुलाजमत हमारा मसला नहीं है, महंगाई हमारा मसला नहीं, हमारा मसला है शादी, रिश्ते, और वो भी कजन मैरिज। कजन मैरिजेस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल। और सास बहू बल्कि मैं कहती हूँ फिर भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है, लेकिन शादी रिश्ते बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको अच्छा लगता है ये लिखना या आप कुछ और लिखना चाहते हैं? ऑल्सो फेड अप। मुझे ये लगता है कि हमें अपनी बच्चियों को एजुकेट करने की जरूरत है कि शादी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो पूरी जिंदगी नहीं है। बेशक। जब भी हम लिखते हैं तो हम सबसे पहले जो है पहले सीन से दूसरे सीन से सबसे बड़ा मसला जो होता है वो शादी से ही स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम जो थोड़ा डिफरेंट लिखना चाहते हैं, हम थोड़ा अपने कैरेक्टर्स के अंदर लेके आना चाहते हैं। थोड़े लड़की जो है वो एक साइंटिस्ट भी हो सकती है, लड़की पायलट भी हो सकती है, उसके कुछ गोल्स हो सकते हैं लाइफ में जिसको उसने अचीव करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो क्या देखना चाहते हैं। तो ड्रामे की जो गेम है वो चलती ही इस चीज के ऊपर है कि हमारा व्यूवर जो है वो क्या देखना चाहता है। और वो आपको पता है कि फीमेल्स ड्रामा ज्यादा देखती हैं। मुझे बल्कि याद पड़ता है कि जब मैंने सुनो चंदा में पहली दफा ये कॉन्सेप्ट दिया कि एक लड़की जो है वो कहती है कि मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना है पढ़ने के लिए, और उसकी शादी हो जाती है और वो उस चीज पे थोड़ा करती है, स्टैंड करती है, अपने राइट्स की बात करती है। तो फीमेल्स ने मुझे जो है वो उस पर कोसना शुरू कर दिया, बड़े बुरे कमेंट्स आना शुरू हो गए कि आप लड़कियों को घर बसाने के लिए क्यों नहीं कह रही। मैंने कहा कि मैंने कहीं पे उसको ये नहीं कहा कि वो अपना घर खत्म कर देगी, लेकिन लड़की की शादी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो जिंदगी है वो आके वहां पे रुक गई है। और शायद हर लड़की ये चाहती भी नहीं कि वो जल्दी से उसकी शादी हो जाए, उसके भी कुछ ख्वाब है, अरमान है, हर लड़की डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या ये कोशिश अपने तक यकीनन की होगी कि देखें क्या लोग देखना चाहते हैं, ये और बात है, लोगों को क्या दिखाना है ये बिल्कुल और बात है। तो आपने कभी डायरेक्टर से बात तो होती होगी कि भाई ये दिखाना उनको जरूरी है इस मुआशरे के लिए, बजाय इसके कि क्या देखना चाह रहे हैं। असल में ये है कि कुछ हमारी इंडस्ट्री के राइटर्स हैं जो बड़े ब्लेस्ड हैं, जिनको वो लिखना कि वो दी जा रही है, फ्रीडम दिया जाता है। उसमें वन ऑफ देम जो है वो मैं हूँ। तो मुझे जो मैं लिखना चाहती हूँ ना, ये खुशकिस्मती से मुझे वो दिया जा रहा है राइट कि मैं वो लिखूँ। तो मुझे अभी रिसेंटली मैं एक प्रोडक्शन हाउसेस का नाम नहीं लूंगी, तो उनके साथ मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया। उन्होंने अभी हमारी इस इंडस्ट्री का बड़ा हिट ड्रामा दी है, लेकिन मुझे 2 से 3 एपिसोड्स में पता चल गया कि ये मेरे माइंड को जो है वो ड्राइव करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, अपने जो उनका थॉट प्रोसेस है उसके मुताबिक। तो वो फिर मैंने 2 या 3 एपिसोड्स के बाद इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूंगी। तो एज अ राइटर मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ मुझे नहीं लग रही कि ये सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है, तो मुझे इसको पे स्टे करना चाहिए, मैं उस पर स्टैंड लेना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी 2 साल आपने ब्रेक लिए, तो आपने ड्रामे देखे होंगे दूसरे राइटर्स के, देखे ना, किस ड्रामे पे आपने सर पटक लिया कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या लिख दिया, क्या हो रहा है, और गुस्सा चढ़ा है मेरे, सब बताएं। नहीं ये मैं नहीं बता सकती। चले कुछ चंद बताएं कि भाई इनमें ये सब्जेक्ट या ये चीज मुझे नहीं अच्छी लगी, क्या कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगा। देखिए हमारे यहाँ आप अगर आप गौर करेंगे तो पूरी एक जो चल रहा होता है
उसमें एक आध सीरियल ही ऐसा होता है कि जो कि एक अच्छा बनता है, बाकी सारा कंटेंट जो होता है बस वो बन गया होता है, उसको अच्छा, चला जब एक दिया राइटर जाता एक है। गरीब लड़की दिखाता है तो पाकिस्तानी ड्रामा में वो गरीब नजर तो नहीं आ रही होती कहीं से भी? हमारे यहाँ अमीर भी नहीं लग रहे होते क्या बात कर रहे हो तुम ये एक बेचारी गौर से लड़की है लेकिन वो पूरा उसका पूरे तरीके से तैयार है, कहीं नहीं लग रहा कि हम उसके कर्ल्स तो हिल नहीं सकते, कर्ल्स करके निकलेगी वो जो मर्जी हो बिल्कुल, जाए। देखिए क्या चीज़ है? उसमें एक राइटर बेचारा जो है उसने तो लिख दिया पेपर के ऊपर कि ये लड़की गरीब है। अब उसको जो दिखाना है वो डायरेक्टर ने दिखाना है, अब उसने उसको किस तरह से दिखाना है उसके लिए थोड़ा सा मैं माजरत के साथ, हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनका ज्यादा जो फोकस होता है वो अपनी लुक्स के ऊपर होता है। वो कहते हैं कि ग्लैमर जो है ना वो नजर आए स्क्रीन के ऊपर, वो अपने कैरेक्टर को नहीं समझते। आप ये देखें कि अगर पड़ोसी ममालिक की हम बात करें, बहुत सारे मैं आपको एक्ट्रेसेस के नाम ले दूंगी जिन्होंने विदाउट मेकअप चीजें की, स्क्रीन पे बहुत अच्छी वो नजर आती जी है। हमारे ड्रामा में भी अब जो है हीरोइंस मेकअप, हानिया ने कहा हानिया मेकअप ने, किया, हाँ, कभी मैं कभी तुम और भी भी आप सबा देखें। कमर नहीं मेकअप करती है, सजल अननेसेसरी मेकअप नहीं करती है, नजर आता है। और भी बहुत सारे नाम। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये एज ए डायरेक्टर उनकी जिम्मेदारी है जो उसको शूट कर रहे होते हैं कि Exactly. वो वहाँ वो पे जाने होते देते हैं, पता नहीं क्यों। हैं। अब लड़की सो के उठ रही है, उसके बाल ब्लो ड्राई हैं, मेकअप अरे है। लड़की छोड़े, उसकी अम्मा को देख ले कभी। हम तो अम्मी को देख के डर जाते हैं, कभी इसको क्या हुआ, घर में गुर्बत परेशानी अम्मी परेशान हाल है। मैट मेकअप, मैट लिपस्टिक, लैशेस लगी हुई, बाल बने हुए, और कह रही हाय खर्चा नहीं पूरा होगा, बड़ी महंगाई होगी। सुनो बिलाल के अब्बा क्या होगा, कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? तो पहले तो तुम मेकअप अपना कम करो फिर चलेगा। कॉमेडी हो रही है। अच्छा मुझे कॉमेडी क्यों नहीं हो रही है हमारे यहाँ? हो रही है, सारे लिखा जा रहा होगा लेकिन वैसा नहीं है, क्यों? राइटर्स जो तरफ आ रहे हैं। नहीं, असल में ये जो जॉनरा है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक होता है लाइट मूड, एक कॉमेडी और एक सिटकॉम। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इन तीनों को मिक्स कर दिया उन्होंने। सही है। ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं वो इस जॉनरे को समझ नहीं पाते। बहुत कम मैं गिनती के कुछ नाम ले सकती हूँ कि जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एहसन तालिश हैं, दानिश नवाज हैं, वजाहत का मैंने साथ काम किया, बड़ा अच्छा उनका, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत अच्छा है। वो लोग थोड़ा उसको ना उस लेयर को क्रॉस कर जाते हैं, वो कॉमेडी नहीं रहती, वो एक थोड़ा मैं क्या Cheapness? हाँ, चीपनेस उसमें आ जाती है। उस तरफ चला जाता है। तो हम अपने जो सीरियस किस्म के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम लाइटर वे में एड्रेस कर सकते हैं। जैसे आजकल रमजान सीरियल में दिल वाली गली में आप देखें कि मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स हैं। क्या जफर मिराज हो, काशिफ निसार क्या काम करते बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई ड्रामा जो है जब वो बनता है तो उस पे हम सबकी जिम्मेदारी होती है एज अ राइटर। बड़े बड़े घरों से निकलना चाहिए भाई, थोड़ा सा गरीब बिल्कुल। और अब विमेंस डे के मौके पे आपसे पूछें साइमा जी कि हमें ड्रामों में स्पेशली यूथ को किस तरह से गाइड करना है, बच्चियों को क्या सिखाने की जरूरत है थ्रू आवर ड्रामास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझाती हूँ, क्योंकि मैं FG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने CB2 कॉलेज में 8-9 साल पिंडी में पढ़ाया है। पिंडी जी, CB? हाँ जी, CB। जी, मुझे Nice to पता meet है, you. आप CB1 में थी तो मैं CB2 में मेरा करियर जो था वहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा। तो मैं अपनी बच्चियों को हमेशा एक चीज समझाती हूँ। एक तो ये है कि उनको ये शादी वाली जो चीज़ है ना, इससे निकल आना चाहिए। ये उनकी जिंदगी का जो मेन फोकस है ये शादी, ये वो नहीं है। उसको निकालें अपनी लाइफ के अंदर से। और दूसरी बात ये है कि उनको फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंसी जो है बच्चियों को सिखानी चाहिए जी, उनको होना चाहिए। जरूर सिखाएं कि अभी अगर शादी नहीं चली तो क्या हो आगे गया? क्या करना जिंदगी है? का एक डिसीजन है, वो आपसे गलत हो गया तो ठीक है जी, उसको खत्म करें। या ये कि मियाँ किसी वजह से कमा नहीं पा रहा तो आपने क्या करना है? ऐसे मसाइल तो हम दिखाते नहीं है बहुत कम। इन चीजों मैं ये कहती हूँ कि आप इन टॉपिक्स पे बात करें और सोल्यूशंस दें अपनी बच्चियों को। उनको बताएं कि इन हालात से कैसे निकलना है। हमेशा कोई लड़का, कोई आपका हीरो हुआ कि आपको वहां से नहीं निकालेगा। हम ड्रामों में यही दिखा रहे हैं कि 6 गार्ड लेके दो जी बिल्कुल ऐसे ही क्या कहते हैं गनमैन इधर, ये वो आ जाएगा और कहेगा बस कितने जिसके पैसे पास चाहिए? वो लड़का दे दो, आएगा 10 जिसका एक्सप्रेशन भी कुछ नहीं है, बगैर एक्सप्रेशन के वो काम निकाल करोड़ों की बारिश हो रही होती है, वो आपको बचा लेंगे कुछ भी हो। ये और फिर सिर्फ उसने अपनी आंखें बचाने के लिए कि मैं कैमरे में मेरे एक्सप्रेशन नजर नहीं आएंगे, उसने वो गॉगल्स भी लगा गॉगल्स भी लगा लिए। हमारे जो नहीं है सर, बिल्कुल है। मैं हमेशा नादिया कहती हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है ना, उनका टेस्ट थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है। वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। हम हमेशा रेटिंग का देखिए नाम साइमा लेते जी, हैं। मैं ये क्या समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे एक्टर्स को जरा सीखने की जरूरत है। मुआशरे की यानी जो मसाइल हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। मुझे ना अनफॉर्चुनेट बात ये लगती है कि उनके मुआशरे पर ऑब्जर्वेशन ही नहीं है कि एक आम आदमी बस में जब ट्रैवल करता है तो क्या उसको किन मसाइल का सामना करना, वो देखा ही नहीं। वो ऐसे सीन्स इतने प्यारे लगते हैं ईमान से। जब हम ड्राइंग रूम से निकलते हैं और स्विमिंग पूल वाले घर से निकलते हैं तो आगे जो बस स्टॉप है, बसें हैं, टांगे हैं, रिक्शा है,
उधर मजा आता है, दुकानों पे, बाजारों में। उससे हम रिलेट करते हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी से हमारी लाइफ की जो है, तो वो उस पे होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप लिख रहे होते हो तो फौरन नहीं आता है, आउटडोर नहीं लिखना बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, आपके जहन में कोई आता हीरो, जैसे आप लिख रही हैं कभी, जी, तो बिल्कुल आपको ये जहन में कि ये कर सकता है? बिल्कुल इन्होंने हीरो के बारे में पूछा, समझ रही हैं आप साहब? जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। ये वो आपकी पहली एपिसोड में ही आपके जहन में कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और सबसे बड़ा शौक उस वक्त लगता है जब आपने सोचा किसी और को होता है और सामने कोई और और ज्यादातर ऐसा होता होगा। हाँ, मोस्टली होता है ऐसे। तो ज़ोएब, आपको ड्रामा वैसे ऑफर हो कैरेक्टर, तो आप क्या करेंगे? एक्टिंग करेंगे? भाई मैं देखूंगा कि मेरे साथ नादिया खान है तो मैं कर लूंगा। अगर ये तो डबल मिरेकल होना पड़ेगा कि भाई दोनों को ऑफर हो, लेकिन वैसे अगर हो तो वुड यू कंसिडर? उर्दू तो इतनी अच्छी बोलते हैं, बताएं भाई। देखेंगे अगर कोई अच्छी आ जाए, जरा बात करो, तो हो जाए। यहाँ भी ड्रामे से कम नहीं बात हो रही वैसे। जी साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप खास बच्चियों को, औरतों को, आज वुमेन्स डे के मौके पे? मैं उनसे सिर्फ ये इतना कहना चाहूंगी कि वो जिस फील्ड में है, वो जिस जगह पे हैं, वो वहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव वे में उसको जो है वो आगे लेके चलें, और हिम्मत ना हारें। लाइफ में जो है ना मुश्किलात आती हैं और जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है। एक थोड़ा सा टाइम आपको लगता है कि कभी बहुत बड़ा लाइफ में ऐसा आ जाता है कि आपको लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, तो कुछ भी खत्म नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा बस ये सोचा करें कि लाइफ में क्या हो जाएगा, हिम्मत रखें और अपने बल बोते पे जो है वो लाइफ में अपने गोल्स जो है उनको अचीव तो करें। नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, कौन से कुछ तहरीर कर रही हैं? लिख रही हैं, लिख चुकी हैं? अभी एक ऑलमोस्ट जो है वो मेरा लिखा जा चुका है, एक जो है वो राइटिंग के प्रोसेस में है, और 2 जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। कभी होता है सामा जी कि आइडियाज नहीं आ रहे, फंस गया, राइटर्स ऐसा ब्लॉक, होता है, बहुत। शुरू किया या शुरू कैसे करूं, क्या लिखूं, क्या आइडियाज ही ना आए, थीम ही ना आए, फिर क्या करते हो? फिर उसको मैं छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए, क्योंकि राइटिंग जो है ना वो बड़ा एक नेचुरल फ्लो में जाए तो अच्छा रहता है। वरना अदरवाइज अब जबरदस्ती जब करते हैं, जब प्रेशर होता है, तो बाज़ औक़ात हम भी जब लिखते हैं, लिख के फिर कहते हैं यार ये मैंने क्या लिख दिया है, सही, तो आप बीट कर देते हैं उसको सारा जो है। बिल्कुल। और घर वाले सपोर्ट करते हैं बहुत। कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह प्लास्टिक सर्जन है, और अच्छा बिजी रहते होंगे? नहीं, बिजी तो वो रहते हैं, टाइम मिल जाता होगा। आपका 12 लेट, ओके। नहीं वो मेरे साथ स्टोरीज बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्या करते हैं? स्टोरीज जो है उसकी रीडिंग में बड़ी मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनको मेरे सारे सीरियल्स की जो होती हैं स्टोरीज पता होती हैं, और वो उनको मैंने ड्रामा इतना दिखा दिया है कि वो खुद बैठ के बेचारे जो है ना वो उसको लिख भी सकते हैं। ये ऐसे हो गया, मेरे मियाँ भी ऐसे हो गया कि मुझसे ज्यादा वो तबसरे कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा अकरम जी, आपने हमें वक्त दिया, और एक राइटर होने की हैसियत से आपने जो आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं मुआशरे की तरफ बताया।